इस समय एमएलए उधमपुर पवन सर मेरे साथ हैं। पवन सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस, आप एमओएस भी रहे हैं, और सर जिस तरह से बजट पेश किया गया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैंने कल भी कहा था कि ये एक लैकलस्टर बजट है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि इसमें एक्सपेंडिचर्स हर क्षेत्र में कम किए गए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में कम किया गया है, हेल्थ के क्षेत्र में कम किया है, टूरिज्म में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कम किए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये एक नकारात्मक बजट है, जिसकी पैकेजिंग बड़े अच्छे ढंग से की गई है। अब ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, वो बोल रहे थे कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसके अंदर में हमारा बहुत योगदान होता है। ये किसी ने कहा आपका योगदान नहीं होता। और 90% मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सेंटर। मेजॉरिटी स्टेक किसका है? सेंटर का है। क्या आप ये इसको इनकार करेंगे कि जो मेजॉरिटी स्टेक वहाँ से आता है? आप बोलते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट करते हैं। भाई, आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें कंटिजेंसी फंड दिए होते हैं उन्होंने। तो उसमें ऐसा है कि आप एक तरफ तो बजट में सेंटर की तारीफ करते हैं, जब आपके मंत्री भाषण करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। एक ने कहा कि आप जो दे रहे हो एहसान कर रहे हो, उसको ये पता नहीं है कि उमर अब्दुल्ला जी ने पिछली वर्ष में कहा था, अपनी जो उनकी बजट स्पीच में कहा था कि 5,000 करोड़ रुपया मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, जो मेरी इंटाइटलमेंट थी। अगर आपको इंटाइटलमेंट के अलावा पैसे मिल रहे हैं तो फिर आप किस बात के लिए क्रिप कर रहे हो? कोई बोलता है कि पावर का पैसा सारा वो हिंदुस्तान ले गया, कोई बोलता है जीएसटी का पैसा। मेरे को लगता है कि ये इनकी अज्ञानता का विषय है, इग्नोरेंस। दे हैव गॉट नो नॉलेज अबाउट द फाइनेंसेस। They want to speak on the finances, but they have not even an iota of knowledge. सर, कई की पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उस लेवल पर नहीं लेकर के जिस लेवल पर लेकर जा सकते थे। क्या लगता है कि कहाँ कहाँ त्रुटियां रह गई सर? देखिए, इनके रेवेन्यू इनकम जो है, रेवेन्यू के अंदर में जो इनकी आता है वो इनकी कम हो रही है। ये बजट कहाँ से बढ़ेगा जब इनके रेवेन्यू के सोर्सेज शोर अप नहीं हो रहे हैं? आपके पास में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके लिए इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए जो फैक्टर काम करते हैं। जहाँ पर वो फैक्टर कंजप्शन लोगों की वीक इसलिए है कि उनका पैसा नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही है। एक्सपोर्ट्स हमारे जो हैं वो ग्लोबल स्तर पे अभी हम उनको डायरेक्ट पहुंचा नहीं पाए हैं, उसके बीच में हमारे बिचौलिए बैठे। तो एक गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है वो भी डूब रही है, वो भी कम हो रही है। तो क्या किस बात की आप ये कह रहे हैं कि हमारा बजट बहुत सुनहरा बजट है? अब चूंकि मुख्यमंत्री जी बोलते हैं लास्ट में, उनको पास में लास्ट होती है, क्योंकि वो कई बार तथ्यों को उन्होंने कहा कि हमने बड़ी चालाकी से लिखा था कि हम बिजली 200 यूनिट जो है वो देंगे। क्या लोग इतने अनपढ़ और इतने मूर्ख हैं? आपको जब आपने लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक AAY है, दूसरा NPHH, तीसरा PHH है, और तीसरा है कि जो नॉन जो उसमें जो राशन कार्ड होल्डर्स है। आपने क्यों स्टेट नहीं किया? कि आप लोगों को भुगतना चाहते थे? इतने बड़े पोल प्रॉमिस जब कर रहे थे, आपके पास में आपको रिसोर्सेज का पता होना चाहिए था। आप तो स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपको गवर्नर रूल में जितना बजट चल रहा था उसका आपको अंदाजा था कि ये कितना पैसा उनको मिलता है। तो इसलिए अपनी चादर उतनी बिछानी चाहिए कि जितने आपके पास में रिसोर्सेज हो। एनसी ये क्लेम कर रही है कि जिस तरह से यूटी है, यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बजट पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, वो कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए, कोई रूलिंग पार्टी अपना बजट उनका कितना भी नकारात्मक हो, लोगों के लिए कुछ भी नहीं दर्शाता हो, तो वो उसको हमेशा ही चमकदार बताएंगे। चमक तो होती है जब लोगों के चेहरे पे चमक आएगी। और इस बजट में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि ये क्या इसका बट मेरे को लगता है कि मोस्टली जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से MLAs आते हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी को पैसा ज़्यादा अलॉट किया गया है। तो मैं आपको क्लियर कट बोल सकता हूँ कि जब बजट में कुछ भी नया नहीं है। अब आप हाईवे की सड़कों को ले रहे हैं, रेलवे को ले रहे हैं, आप अचीवमेंट बताइए और सेंटर का शुक्रिया अदा करिए, पर बजट से उसका क्या नफा नुकसान होने वाला है लोगों का? वो तो ऑलरेडी PM के पैकेज में था, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक हाईवे बनना था, बन गया है। कोई 20%, कोई 10% बचा होगा जो नहीं बना है, इसके ऊपर काम चल रहा है। 10 होगा, 7-8% होगा। रेलवे आपकी पहुंच गई है। जो प्रधानमंत्री ने जितने वायदे किए थे IIT बनाने के, IIM बनाने के, आपके एम्स बनाने के, आपको जहाँ पर बहुत सारी जो आपके टनल थे, जो जिला टनल था, जेट मोड टनल था, सब पे काम चल रहा है। वो क्रेडिट तो
एब्सोल्युटली किसको जाता है? उसकी एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? नेशनल हाईवे, उसकी एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? रेलवेज। तो भाई आपका बेगानी शादी में आप क्यों बराती बन रहे हैं? आप ये कहिए कि ये फैसिलिटीज लोगों को मिली है, वी प्लेस और ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज एंटायर गवर्नमेंट फॉर डूइंग ऑल दिस जॉब। ठीक है ना? तो जिस तरह से ये दूसरा बजट उन्होंने पेश किया तो अभी भी जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो है बहुत से वादे किए गए थे, और आम जनता की बात करें, स्टेक होल्डर्स की बात करें, उन्हें जो है काफ़ी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं जो है उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर पाए हैं। तो गवर्नमेंट को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को सुझाव क्या देंगे हम? मैंने आपको पहले ही कहा, जो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इंजन हैं उसमें तो इनके पास में कोई विजन नहीं है। ये एक इंक्रीमेंटल, और कहीं बार थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, कहीं बार थोड़ा डिक्रीज कर दिया। ये आंकड़ों की जादूगिरी करके वही पुरानी चीजें, वही पुरानी शराब नई बोतल के अंदर में परोस रहे हैं। क्योंकि आपको उसके लिए आपको रेवेन्यू सोर्सेज को शोर अप करना पड़ेगा। अब ये बोलते हैं, भाई किसने आपको बोला? अभी ये बोल रहे हैं कि हमने पक्कल टूल में के लिए पैसे शासकीय में लाए। ये किसने आइडिया दिया था? लास्ट ईयर की मैं बजट पे मेरे को स्पीकर साहब ने बोलने दिया, क्यों कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब को 2 घंटे पहले जाना है, तो मेरा जो स्पीच थी वो रह गई, जिसकी मैंने पूरी तैयारी की थी। तो मैंने उस वक्त कहा था कि पीएम गति शक्ति के अंदर में आपको जो है लोन मिल सकता है 50 साल का फ्री। वो मेरे बजट के बाद में इनको आइडिया आया, जो मैंने सुझाव दिया, मेरे को बड़ी खुशी है, मैंने सुझाव दिया तो उसके ऊपर में अमल हुआ। फिर ये गवर्नमेंट सारी हिली। मैंने मल्टी फ्लोरल हनी के लिए कहा, वो भी इस बजट में आया। तो हम जब मैं बोलूंगा मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। ऐसा है, मैं कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करता हूँ। अब आज आप देख रहे थे जिस तरीके के भाषण किए गए, ये बजट का तो कोई भाषण था ही नहीं, बजट का कोई भाषण नहीं था। और किसी ने 370 की बात की जो इनके डोमेन में नहीं है, किसी ने स्पेशल स्टेटस की बात की, किसी ने 35A की बात की, और ये आपस में स्कोर सेटल कर रहे हैं। कौन स्कोर सेटल कर रहा है? ये एनसी वाले कभी सिजा लोन से सेटल करते हैं, कभी पीडीपी से सेटल करते हैं, और कभी सिजा लोन जो है वो एनसी से सेटल करते हैं, और कभी पीडीपी वालों से सेटल। असली में आप आज की स्पीचेस को एनालाइज कीजिए। एक पैसा बजट पे जो एनसी बोली है, या इनके लीडर बोले हैं, वो बोल रहे हैं कि एक हाईली रिस्पेक्टेड जज हैं, सेशन जज थे, वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर में हर एक स्टेट को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उसके पास में अपना झंडा होना चाहिए, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मतलब ये हिंदुस्तान के संविधान को ही डिस्कस करना शुरू इधर कर रहे हैं। उसके लिए पार्लियामेंट है ना, उसके लिए पार्लियामेंट है ना। और क्या आप इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बोल सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को 500 सीट भी आ जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको ये पता नहीं है, एक बोल रहा है कि ये सारा वो फेडरल स्ट्रक्चर है। कौन बोल रहे हैं? इन्हीं के आदमी बोल रहे हैं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। मैंने उनको बताया, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इंडिया दैट इज बॉर्डर शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्या मतलब हुआ? कि ये स्टेट्स का एक समूह होगा। इसमें यूनिटरी टाइप गवर्नमेंट भी है, और फेडरल स्ट्रक्चर के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो एम्बेडेड है। ए डेलिकेट बैलेंस हैज बीन स्ट्रक बिटवीन द यूनिटरी स्ट्रक्चर एंड द फेडरल स्ट्रक्चर। अब ना तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन को पता है, ना इनको टेक्निकल चीजों का पता है, ना इनको फाइनेंस का पता है। अब ये बोलने के लिए बोल रहे हैं तो बोले, अब मैं क्या बोलूंगा? और वो हमारे स्पीकर साहब सुनते रहते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है पॉइंट ऑफ इन्वेशन, पॉइंट ऑफ इन्वेशन, पॉइंट ऑफ इन्वेशन। कभी तो देखते ही नहीं है, जब देखते हैं तो अच्छा बैठिए। इनको ये बताइए कि क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ये शब्द लेके आए, इनको क्या बोलने का अधिकार है? अगर इनको नहीं लगता था तो ये इसमें मत आते। ये बोलते जब 370 वापस आएगा, और ये अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बयान ही भूल जाते हैं। उन्होंने ये कहा था जब आर्टिकल 370 टूटा था, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि 70 साल लगे इसको तोड़ने में बीजेपी को। ये 1950 में ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, और इसको अभी 70 साल तक कोई सोच नहीं सकता। तो ये बताइए कि आप इनको कहिए बजट में बोलिए, पॉजिटिव बातें बोलिए, जो पॉजिटिव बातें वो बोलिए, हम आपका वेलकम करेंगे। और जो सुझाव दीजिए अपने बजट में, अगले साल में शायद गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट करे। मैंने सुझाव दिया, मैंने पीएम गति शक्ति का दिया, शासकीय आया ना उसमें, ये उसी का एक हिस्सा है। तो इनको जब स्कीमें ही पता नहीं होंगी तो ये कैसे काम करें? बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर, आपने हमें समय दिया, और कहीं ना कहीं जो है कई तरह के
बातें जो है हाउस में जो है उजागर हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से बजट की बात करें तो बजट जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कल पेश किया था, और भाजपा की लगातार बात करें तो भाजपा जो है इसका विरोध कर रही है, और भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि जो बजट है उसमें कुछ भी खास कुछ नया देखने को नहीं मिला। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।